Dear students, today we are going to talk about chapter 2 for operations, and in this chapter we will learn lesson 2. What is it? Dividing by tens, hundred and thousand. There are some rules for division. Dividing by tens, first of all, rule number 1 is if we divide a whole number by a 10, then we remove 1 0 at the end. Dividing by 10, आप इसमें येलो रिबन देख सकते हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 आपको हाईलाइट किया गया है कि अगर किसी भी होल नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना है, चॉप 1 0 एट द एंड, और यू कैन से रिमूव 1 0 एट द एंड. Look at this. In this example, there is 830. 830 we have to divide it by 10. And what is the answer? जब 830 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 10 से डिवाइड करने पे 1 0 रिमूव कर दिया जाता है और यू कैन से चॉप कर दिया जाता है. सो आंसर विल बी 83. रूल नंबर 2, इफ वी डिवाइड अ होल नंबर बाय 100, देन वी रिमूव 2 zeros एट द एंड. लुक एट द येलो रिबन. डिवाइडिंग बाय 100, चॉप 2 zeros एट द एंड, और यू कैन से रिमूव 2 zeros एट द एंड. Look at in example number B. What is in it? 7200. We have to divide 7200 by 100. 7200 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू चॉप, और यू कैन से यू हैव टू रिमूव 2 zeros एट द एंड. 100 में भी 2 zeros होते हैं, तो हमें जो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास होल नंबर 7200, इसके 2 zeros हमें रिमूव करने पड़ेंगे और आंसर हमारे पास आएगा 72. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, इफ वी डिवाइड अ होल नंबर बाय 1000, देन वी रिमूव 3 zeros एट द एंड. जब किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो चूंकि 1000 में भी 3 zeros हैं तो आपने होल नंबर से भी 3 zeros को रिमूव करना है. किस तरह आप देख सकते हैं, ये 4000 है आपके पास, इसको हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमने 3 zeros को रिमूव कर दिया है और आंसर हमारे पास ऑब्टेन हुआ है 4. इसकी फर्दर डिटेल के लिए हम अपनी वीडियोस की तरफ जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, देयर वी मूव ऑन द डिटेल्ड एग्जांपल्स रिलेटेड टू द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड अ होल नंबर बाय टेंस. हाउ इज इट पॉसिबल? We are going to divide a number which is 1840 divided by 40. इसकी डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हमने नंबर को रीराइट करना है. 1840 डिवाइड बाय 40. डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000 बताया था कि हम जो टेंस है इसको ब्रेक कर देते हैं इसके फैक्टर्स में. सेम स्ट्रेटजी हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. 1840 डिवाइड बाय, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक 40 इनटू इट्स फैक्टर 10 एंड 4. 40 is equal to 10 multiplied by 4, so we have to
0 एट द एंड, वी रिमूव 0 एट द एंड। तो जब हमने 1840 का 0 रिमूव कर दिया तो हमें नंबर क्या ऑब्टेन हो गया, 1184। नाउ कॉपी द रेस्ट ऑफ दीज नंबर, साइन ऑफ डिवीजन एंड 4। अब हमें 184 को 4 से डिवाइड करना है। इसके लिए आप रफ वर्क भी यूज कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डू ओवर देयर 184 डिवाइड बाय 4, क्योंकि हमें इसकी डिवीजन करके ही इसका क्वोशिएंट ऑब्टेन होगा। 4 4 द 16, 8 minus 6 2, 4 will carry forward and 4 6 are 24. So 184 divided by 4 is equal to 46. 46 is the quotient and that is the answer. Now move on the next example. Dividing by 100. We take a number. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। 36,000 डिवाइड बाय 600। इसको स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं रूल रिवाइज कर देती हूँ कि जब भी कोई होल नंबर 100 से डिवाइड किया जाता है तो हमें उसके एंड में 2 zeros जो हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं, और यू कैन से हमें चॉप करने पड़ते हैं एंड के 2 zeros को। First of all, we are going to rewrite the question. 36,000 divided by 600. How do we solve it? जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था कि हम 100 को उसके फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, सेम इसी तरह हमें 600 को भी उसके फैक्टर्स में ब्रेक करना है। We break 600 into its factor. इसके फैक्टर्स क्या हैं जो हम यहाँ लिख सकते हैं। 600 is equal to 100 multiplied by 6। ये आपके माइंड में होना चाहिए। हम इसको लिख देते हैं 100 डिवाइड बाय 6 is equal to 36,000 डिवाइड बाय 100। 100 से डिवीजन के बाद हम इस पर अपना रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब हम 100 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें लास्ट के 2 zeros रिमूव करने होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 100 में 2 zeros हैं तो हम लास्ट के 2 zeros भी रिमूव कर देंगे। अगर हम लास्ट के 2 zeros रिमूव करते हैं 100 से डिवाइड करने के तो हमारे पास आंसर आता है 360। अब ये डिवाइड का साइन और 6 हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 360 को किससे डिवाइड करना है, 6 से। यू कैन डू इट इजीली। 360 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है 6 6 36, तो 6 और 0 हमारा एज इट इज आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो इसको रफ में भी डिवाइड करके अपनी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज डिवाइडिंग बाय 1000। Let's take an example. 60,000 divide by 500. 5,000. 60,000 को हमने 5,000 से डिवाइड करना है। इस पर भी हम अपना रूल अप्लाई करेंगे कि जब भी हम किसी होल नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसके लास्ट के 3 zeros रिमूव हो जाते हैं या इसको हम चॉप कर देते हैं। 60,000 पर को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन रीराइट करते हैं। 60,000 डिवाइड बाय 5,000, ठीक है। 1000 वैल्यू से हमें डिवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले हम 5,000 को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। 1000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5,000 के फैक्टर
फैक्टर क्या है 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, हम ये फैक्टर चूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम 5000 को ब्रेक कर देते हैं इस तरह के 1000 और 5 हमें ऑब्टेन हो जाए और हमें अपने रूल पर वर्किंग करना आसान हो जाएगा। जब किसी नंबर को हम 1000 से ब्रेक करते हैं तो हमें लास्ट के 3 जीरोस रिमूव करने पड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1000 में 3 जीरोस हैं, तो हम होल नंबर के भी 3 जीरोस को रिमूव कर देंगे। 3 जीरोस रिमूव करने पर हमें ऑब्टेन होता है ओनली 60। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब डिवाइड बाय 5 विल कम एज इट इज, ठीक है। डिवाइड बाय 5 आपके पास एज इट इज ऑब्टेन हो जाता है। अब हम 60 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास ऑब्टेन होता है 12, बिकॉज 12 5 का 60। इस टॉपिक को हम रिकैप कर लेते हैं। डिवाइड बाय टेंस, टेंस का रूल ये है कि जब भी हम किसी होल नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका लास्ट जीरो ड्रॉप हो जाता है या हम लास्ट जीरो को रिमूव कर देते हैं। अंडरस्टैंड? 1840, इसको हमने 40 के फैक्टर्स को ब्रेक कर दिया था और 1840 को 10 और 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ऑब्टेन हुआ है 46। इसी तरह जब हम डिवाइड बाय 100 करते हैं तो 100 में चूंकि 2 जीरोस होते हैं तो हमने होल नंबर के 2 डिजिट को ड्रॉप कर देना है या रिमूव कर देना है, ठीक है। 600 को हमने इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया और रूल अप्लाई करते हुए हमने इसके 2 जीरोस रिमूव कर दिया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है 360। डिवाइड बाय 6 एज इट इज आ जाता है और 360 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर ऑब्टेन होता है 60। The last is divide by 1000. When we are going to divide a whole number by 1000, we have to remove 3 zeros at the end. 60,000 divided by 5,000. We have removed 3 zeros. Okay. So we obtain only 60. 60 is remainder. Divide करने पर हमें 60 obtain हुआ. अब divide by 5 will come as it is. And if we divide 60 by 5, we obtain 12. I think कि आपको आज का